अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लाम ने ज़िंदगी के अंदर इंसान को एक एक वक्त गुजारने के लिए, एक एक जगह पर ज़िंदगी बसर करने के लिए तरीका बताया। अगर इंसान देखे सुबह उठने का तरीका हो तो वो भी इस्लाम ने बताया। अगर खाना खाने का तरीका हो, आदाब हो, वो भी इस्लाम ने इंसान को बताया। अगर इंसान ने कहीं पर किसी मजलिस में बैठना है, दोस्तों के साथ उठना बैठना है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात हैं या किसी भी तरह के ऊपर सोशल गैदरिंग है इंसान की, हर तरीके को ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले को इस्लाम ने इंसान को बताया। तो इस्लाम एक वाहिद ऐसा दीन है जिसने अपने बंदे की हर ज़रूरियात को जो है वो पूरा फरमाया और उसकी हर जगह पर उसकी जो है वो मदद फरमाई और उसकी रहनुमाई फरमाई। और हमें ऐसा कोई दीन नहीं मिलता जिसने बताया हो कि फ़लाँ मुकाम पर अगर ये करना पड़े तो इस तरह करना, अगर तुम उठो तो इस तरह करना, सोने से पहले ये काम करना, जागते हुए ये काम करना। सिर्फ़ ये इस्लाम का ख़ासा है जिसने हर बंदे के लिए वाज़ेह करके रख दिया। अब सिर्फ़ हमारे लिए यही है कि हम उसके ऊपर अमल करें, अमल करना हमारा काम है। सोने के आदाब वो भी हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फ़रमाए। एक ऐसा अमल भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सोने के आदाब के अंदर फ़रमाया कि बंदा जो अमल करता है और जो दुआ माँगता है, उस अमल के बदले अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फ़रमा लेता है। 3 अहादीस मुबारका जो हैं उसके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। तीनों मिलती-जुलती हैं। अगर किसी एक के ऊपर भी हमारा अमल हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमारी हर दुआ कबूल होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा सोने से पहले वज़ू कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता पैदा फ़रमाता है, जो सारी रात बैठकर उस बंदे के लिए दुआ माँगता है, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि अब्दिका, कि या अल्लाह इस बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमा। अब कितना खूबसूरत अमल है, रात को वज़ू करके सोए हैं। हम तो सो गए हैं, अपनी नींद के अंदर हैं, कोई पता नहीं कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का कितना करम है मुसलमानों पर। इंसान तो सो गया है, लेकिन उसके सिरहाने फ़रिश्ता बैठकर उसकी बख्शिश के लिए दुआएँ कर रहा है, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएँ कर रहा है। अब सिर्फ़ यही बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती और ये दुआ सिर्फ़ एक मरतबा नहीं होती, बल्कि फ़रमाया इंसान जितनी मरतबा अपनी नींद के अंदर करवटें बदलता है, हर करवट के बदले वो फ़रिश्ता यही दुआ करता है। और दूसरी हदीस मुबारक है, उसके अंदर ये फ़रमाया कि जिस शख़्स ने वज़ू किया और वज़ू करके सो गया, अब उस शख़्स की आँख खुली रात के किसी पहर के अंदर, अब वो उठा, अब जब वो उठता है तो वही फ़रिश्ता जो अल्लाह पैदा फ़रमाता है और सरहाने बैठकर उसके लिए बख्शिश की दुआ माँगता है, जब वो बंदा उठता है, फिर उसके लिए कहता है अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि अब्दिक, या अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फ़रमा। तो जब बंदा सोया था, बख्शिश की दुआएँ थीं, जब उठ गया है, फिर भी उसके लिए बख्शिश की दुआएँ करता है। और फरिश्तों के बारे में कुरान पाक में है, ला यस्बिकूनहु बिल-क़ौलि व हुम बिअम्रिही यअमलून, के फरिश्ते अपनी तरफ से कोई कलाम नहीं करते, बल्कि जो वो कहते हैं वो अल्लाह की तरफ से ही होता है और वो अल्लाह के हुक्म से कलाम करते हैं, जो अल्लाह फरमाता है वही कलाम फरमाते हैं। तो गोया अल्लाह अपने फरिश्तों के ज़रिए अपने बंदे के लिए बख्शिश की दुआ करवा रहा है, क्या फरिश्तों मेरे बंदे के लिए बख्शिश की दुआ करो, मेरे नबी के कहने की वजह से वज़ू करके आराम के लिए गया। तीसरी हदीस मुबारक हुज़ूर ने फरमाया, अगर कोई शख़्स ऐसा है वज़ू नहीं कर सका, याद नहीं रहा या कोई किसी वजह से और किसी आर्ज़े की वजह से, किसी वजह से वज़ू नहीं कर सका, वो सो गया। लेकिन सोने के बाद जो है किसी वक़्त रात के पहर उसकी आँख खुली। अब जब आँख खुली तो उसकी ज़ुबान पर ये कलिमात जारी हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दूसरे ये कलिमात सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरे ये अल्फ़ाज़ अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली। तो हुज़ूर ने फरमाया, जो शख़्स बग़ैर वज़ू किए सो जाए रात को, जिस वक़्त उसकी आँख खुले, वो शख़्स ये 3 कलिमात पढ़ ले, इन कलिमात के पढ़ने के बाद अल्लाह से जो माँगेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फ़रमाएगा। तो कितना आसान वज़ीफ़ा है, कितना खूबसूरत वज़ीफ़ा है। इंसान की आँख खुली है, बेदार हुआ है, किसी वजह से या बग़ैर वजह से, जब सोया था तो बख्शिश की दुआएँ हो रही थी, जब उठ गया है कलिमात कहे हैं, तो अब जो माँगेगा अल्लाह उसको अता फ़रमाएगा। चाहे तो रिज़्क़ माँग ले, चाहे औलाद माँग ले, चाहे माल में वुसअत माँग ले, चाहे किसी इम्तिहान में कामयाबी माँग ले, बड़ा ओहदा माँग ले, आखिरत माँग ले, आखिरत की कामयाबी माँग ले, तो अल-ग़र्ज़ वो जो माँगेगा, मुतलक़न फ़रमाया, मुक़य्यद नहीं किया गया कि यही चीज़ माँगेगा तो यही मिलेगी, बल्कि फ़रमाया जो कुछ माँगेगा उसको वो अता फ़रमा दिया जाएगा। ये अमल अपना कर देखें, हर रात सोने से पहले वज़ू कर कर अपने बिस्तर पर जाएँ, आपको जो पुरसुकून नींद आएगी, उससे बेहतर नींद आपको आज से पहले नहीं आई होगी। आपको अगर डिप्रेशन है, दिन में बार-बार वज़ू किया करें, वज़ू करने से भी इंसान के जिस्म के अंदर से जो है वो बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। जब इंसान वज़ू करता है, उसके नाख़ुनों के नीचे से भी अगर कोई बीमारी होती है तो वो भी निकल जाती है, जरासीम निकलते हैं। तो वज़ू करने से इंसान को पुरसुकून नींद आती है। सोने के आदाब आज हमने मुलाहिज़ा किए, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।
آمین۔